जब भी हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में इनका डेट यानी कर्जा ही आता है। इनका डेट हम इन्वेस्टर्स की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। लोगों को लगने लगा है कि इतने ज्यादा कर्जे की वजह से कहीं ये कंपनी डूब ना जाए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस कंपनी के डेट का एनालिसिस किया है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि आगे जाके ये कंपनी सरवाइव कर सकती है कि नहीं। और साथ ही में मैंने इसके वैल्यूएशन पे डिस्कशन किया है कि इसका करंट शेयर का प्राइस सस्ता है या फिर महंगा। तो चलिए अब करते हैं डिटेल में एनालिसिस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी का। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इन्होंने 2019 में टोटल डेट कितना ले रखा था और 2020 में इन्होंने टोटल डेट कितना ले रखा है। तो आप देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2019 की थी 39,152 करोड़ की, जो कि अब बढ़ के हो गई है 2020 में 56,071 करोड़। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 2019 में थी 53,559 करोड़, जो कि अब बढ़ के हो गई 69,897 करोड़। तो इनकी टोटल बोरोइंग्स मतलब टोटल कर्जा 2019 में था 92,711 करोड़, जो कि अब बढ़ के हो गया है 2020 में 1,25,968 करोड़। अब देखिए, मैंने यहां आपको क्या दिखा रखा है। जो इन्होंने टोटल कर्जा ले रखा है, तो ये हर साल उसका पेमेंट करते होंगे। तो पेमेंट करते वक्त ये प्रिंसिपल अमाउंट पे करते होंगे, साथ में जो इंटरेस्ट बनता है वो भी पे करते होंगे। तो मैंने यहाँ पे डेटा जो आपको दिखाया है 2019 के अकॉर्डिंग, जो ये प्रिंसिपल अमाउंट पे करते थे वो है 3856 करोड़, जबकि 2020 में जो ये प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं 3756 करोड़ है। 2019 में इन्होंने अपने कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया है वो था 4362 करोड़, जबकि 2020 में जो इन्होंने पे किया है वो है 5904 करोड़। तो टोटल पेमेंट जो इन्हें करना पड़ा था 2019 में, जो कि सम है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का, वो हो जाता है 8218 करोड़ का, जबकि 2020 में इन्हें टोटल पेमेंट करना पड़ा 9660 करोड़ का। अब हमारे एनालिसिस की लॉजिक ये होगी कि जो ये टोटल पेमेंट कर रहे हैं, मतलब जो इन्हें टोटल पेमेंट करना पड़ेगा हर साल, जो ये डेट लिए हैं उसका, तो इस टोटल पेमेंट से ज्यादा प्रॉफिट तो कंपनी को बनाना ही पड़ेगा। कंपनी इससे ज्यादा प्रॉफिट या इतना प्रॉफिट बनाएगी तभी तो ये पेमेंट कर पाएगी। तो हमारा लॉजिक इस बेसिस पर रहेगा एनालिसिस का। और कंपनी अगर 9660 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी तो वो आराम से सरवाइव भी कर पाएगी। यहाँ पे मैंने आपको इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है 2019 का और 2020 का। 2019 का आप देखिए बहुत ही ज्यादा है 34,817 करोड़, जबकि 2020 का थोड़ा कम है। कम क्या है, बहुत ही कम है, 5,865 करोड़। इसका रीजन क्या है कि 2020 में इन्हें बहुत ज्यादा इन्वेंट्री का लॉस हुआ था लॉकडाउन के वजह से। तो इस तरह के लॉसेस जो होते हैं ये अक्सर नहीं होते, ये कभी कभी हो जाते हैं। तो इसी वजह से इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिर गया 2020 में। ये टोटल पेमेंट जो मैंने दिखाया ये हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 2019 में इन्हें देना पड़ा था 8218 करोड़ और 2020 में इन्हें देना पड़ा 9660 करोड़। 2019 का तो सब प्रॉपर लग रहा है, 2020 पहले देखिए कि देना तो इन्हें पड़ा इतना, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट कितना बनाया 5865 करोड़। तो यहाँ पे अगर 2020 की कंडीशन देखते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ डेंजर का साइन है। बट क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये हमेशा इतना गिरा हुआ नहीं आएगा, ये स्पेशल सिचुएशन थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और जब हम 2019 का डेटा कंपेयर करते हैं तो हमें ये डेटा एकदम प्रॉपर लगता है, क्योंकि ये जो टोटल पेमेंट है 2019 का अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स मतलब ये सेफ लग रहा है यहाँ पे 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग। और ये चीज तो कुछ भी नहीं है, आप ये देखिए, अभी इस बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अप्रूव किया है और
शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मांगा है, किस लिए? अभी तक इनके बोरोइंग की जो लिमिट थी वो थी 1,10,000 करोड़ की। इस बोरोइंग लिमिट को ये इंक्रीज करना चाहते हैं यहाँ तक। ये चाहते हैं कि इनकी बोरोइंग लिमिट अब इंक्रीज होके हो जाए 1,65,000 करोड़ की। तो देखिए अभी 2020 में इनकी टोटल बोरोइंग है 1,25,968 करोड़ की, और अभी ये लोग अप्रूवल मांग रहे हैं इसको इंक्रीज करने के लिए, और ये इंक्रीज करके कर देंगे 1,65,000 करोड़ की। तो आप मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि धीमे धीमे अभी इनकी बोरोइंग और बढ़ेगी। हाँ, एक साथ नहीं, लेकिन धीमे धीमे बढ़ेगी बोरोइंग। लेकिन एक चीज आप ये भी कंसीडर करिए कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बोरोइंग तो बढ़ेगी लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसको भी कंसीडर करिए आप। मैंने तो कैलकुलेशन भी कर लिया है कि इन केस अगर ये इतनी बोरोइंग ले लेते हैं 1,65,000 करोड़ की, तो इन्हें हर साल जो पेमेंट करना पड़ेगा बोरोइंग के लिए वो देना पड़ेगा 12,653 करोड़। अभी 31 मार्च के क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत बड़ा लॉस था इनका। तो ये जो लॉस मैंने दिखाया 6,547 करोड़ का, ये तो ऑपरेटिंग लॉस था। इसको छोड़ के इन्वेंट्री लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ था, और ये दोनों मिला के ओवरऑल जो इनका प्रॉफिट है 2020 का वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया था। लेकिन अभी जो जून के क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसका आप प्रॉफिट देखिए 2,983 करोड़, लगभग 3,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आप ये देखिए, इससे और इससे कंपेयर करिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। और ये क्वार्टर जो है लॉकडाउन भी था, उसके बाद भी जो ये रिजल्ट दिख रहा है, अच्छा रिजल्ट। और सोचिए जब लॉकडाउन हटेगा धीमे धीमे करके, तो ये जो प्रॉफिट है ये और ज्यादा अच्छा होता जाएगा। तो हम अगर वर्स्ट केस पकड़ते हैं और सिर्फ इसी प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं कि इतना ही प्रॉफिट होगा हर क्वार्टर, तो हम अगर अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एक साल का, तो 4 टाइम्स हो जाएगा 4 क्वार्टर का प्रॉफिट ये। तो ये देखिए लगभग 12,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो जून के डेटा के अकॉर्डिंग एक साल में हमें 12,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जा रहा है। टोटल पेमेंट जो हमने अभी कर्जा ले रखा है हमें करना पड़ रहा है 9,660 करोड़ का। तो आप देखिए 12,000 करोड़ जो है ज्यादा है इससे, 9,660 करोड़ से। तो इसका क्या कंक्लूजन है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डूबने नहीं वाली है। क्यों? क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अच्छा प्रॉफिट बनाती है, भले ही कर्जा ज्यादा है लेकिन उसका प्रॉफिट भी तो ज्यादा है, और वो बढ़ता भी जाएगा। अभी का ही प्रॉफिट कंसीडर करें तो भी देखिए आराम से अपना कर्जा भर सकते हैं, और उसके बाद भी इनके पास पैसा बचेगा। तो चलिए अब हम इस कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं और ये पता करते हैं कि करंट प्राइस पे जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो प्राइस हमें सस्ता पड़ रहा है या फिर महंगा पड़ रहा है। वैल्यूएशन निकालते समय मैं दो प्रॉफिट कंसीडर करूंगा। एक बार हम वैल्यूएशन निकालेंगे 2020 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, और दूसरी बार हम वैल्यूएशन निकालेंगे 2019 के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि करंटली जो ये प्रॉफिट है इसे मैं मतलब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मानता हूं। मेरा ये मानना है कि जब ये कंपनी नॉर्मली परफॉर्म करने लगेगी लॉकडाउन खत्म होने के बाद, तो लगभग ये इतना प्रॉफिट बना पाएगी जो 2019 में हमें दिख रहा है 34,817 करोड़ का। और इसीलिए हम दोनों कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमें पता लग पाएगा कि मिनिमम हमें कितना रिटर्न मिलेगा 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम हमें कितना रिटर्न मिल सकता है जब ये प्रॉफिट आने लगेगा कंपनी को। तो चलिए अब हम वैल्यूएशन निकालते हैं 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग। आपको सारी चीजों पे फोकस नहीं करना है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उतने पे ही फोकस करिए। कंपनी का करंट शेयर का प्राइस है 88.55, और नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में है कंपनी के वो है 9181040466। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप आ जाता है। मार्केट कैप को मैंने करोड़ में कन्वर्ट किया है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को अगर हमें पूरा ही खरीदना है तो हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे 81,298 करोड़। लेकिन इंडियन ऑयल के पास कुछ कैश भी पड़ा हुआ है, कुछ इसके पास इन्वेस्टमेंट भी है।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है, तो ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है मैंने यहाँ पे। तो इसको भी अगर हम अकाउंट करते हैं तो कंपनी की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 196679 करोड़ की। और इसे जब हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो एक शेयर की वैल्यू निकल के आती है 214 की। तो आप देखिए यहाँ पे जो मार्केट कैप कम दिख रहा है, मतलब जो पैसा हमें देना पड़ेगा पूरी कंपनी खरीदने के लिए, वो असल में हमें दिख कम रहा है। क्यों? क्योंकि कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। जब हम कंपनी खरीद लेंगे तो हमें कर्जा भी भरना पड़ेगा। तो कर्जे को जब हम इंक्लूड करते हैं तो कंपनी की ये वैल्यू निकल के आती है। मतलब असल में हमें इतना पैसा देना पड़ेगा पूरी कंपनी खरीदने के लिए, 196679 करोड़। तो पर शेयर का प्राइस निकल के आता है 214 रुपीज का। तो अभी जो आपको शेयर का प्राइस 88.55 दिख रहा है, वो असल में 88.55 नहीं है, बल्कि 214 रुपीज का शेयर है वो। मतलब सिंपल ये है कि एक शेयर का प्राइस है 88 रुपीज, और इसमें आप पर शेयर बेसिस पे अगर कर्जा भी जोड़ दोगे तो वो कर्जा जोड़ने के बाद शेयर का प्राइस हो जाएगा 214 रुपीज। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया है 2020 वाला, जो कि कम है ये प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को मैंने पर शेयर बेसिस पे जब कंसीडर किया तो एक शेयर के बेसिस पे ये प्रॉफिट आ रहा है 6.39। आप शेयर खरीद कितने का रहे हो? 214 का खरीद रहे हो। आपको रिटर्न कितने का मिल रहा है एक साल में? 2.98% का। तो अगर आप 88 के प्राइस पे खरीदोगे और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2020 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वही आता रहेगा, तो आपको 3% मिलेगा रिटर्न। अब कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं 2019 के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ये पूरा का पूरा डेटा सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैंने यहाँ पे 2019 का प्रॉफिट कंसीडर किया है जो कि है 34817 करोड़ का। तो अगर हम ये मानते हैं कि आईओसी हमें ये प्रॉफिट जनरेट करके देगी रिकवर करने के बाद, तो हमें रिटर्न मिलेगा 17.70% का, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। तो हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि हमें मिनिमम कम से कम 3% का रिटर्न तो मिलना ही मिलना है, और मैक्सिमम 17.70% का रिटर्न मिलेगा नियर टर्म में। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आज से 2 साल 3 साल बाद हमें 17 से भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी का। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।